विकास की धार दिया, पूरे बिहार के हर समाज को अपना परिवार समझा, अपना परिवार को समझकर सबका सम्मान के साथ साथ विकास किया। ये दुनिया ने देखा है, देश और प्रदेश तो छोड़िए। इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बनेगी। हमारे नेता से आए हैं, सारे लोग देख ही रहे, प्राइवेट कंपनी बनाकर किस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। नीतीश कुमार जी को इसलिए मैं सम्मान पूर्वक, पहले ही उनको सम्मान पूर्वक नाम लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नेता मुझे देश में नहीं मिलेगा। ये सच है, सच को कहना चाहिए। उनसे कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी धर्मवाद नहीं किया। अगर मैंने देखा उस नेता को, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। वो नेता अगर जितना दिल से मंदिर को मानते हैं, उतना दिल से मस्जिद को भी मानते हैं, उतना ही दिल सम्मान गुरुद्वारा गिरजाघर को भी करते हैं। बड़ी बात है। लोग जो जेडीयू छोड़ के गए हैं बीते 1-2 महीने में, उन पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, उनका अपना मूड है, अपनी व्यवस्था है, अपना सोच है, करें। लेकिन मैं जानता हूँ जो नेता को छोड़ता है, पछताता है, फिर नेता के साथ रहने के लिए व्याकुल हो जाता है। 2 साल कोरोना में ही हम लोग चुनाव जीते थे, उसी वही माहौल था। हर घर से कहीं न कहीं दुख का पहाड़ टूट रहा था। उस दौरान ही मैं लड़ता भिड़ता आगे बढ़ता रहा काम के लिए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद, 2 साल कोरोना के बाद भी, आज 3 साढ़े 3 साल का मेरा काम है। आप देख सकते हैं जो मैंने काम किया, मुझे नहीं लगता कभी सा काम हुआ था। ये जनता का वहाँ आशीर्वाद है। आगे नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जमा खां हैं। इस साल बिहार में चुनाव भी होने हैं और सबसे पहले हमारा सवाल होगा, कैसी तैयारी जो है वो चल रही है एनडीए के फिलहाल इस वक्त? एनडीए पूरे देश में काम के नाम पर जाना जाता है। ये चुनावी साल है, सच बात है, लेकिन हम लोगों का काम, हमारे एनडीए का काम, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का काम रात दिन चलता रहता है। हम लोग चुनाव के नाम पर काम नहीं करते हैं, हम लोग सेवा और बिहार के विकास के नाम पर काम करते हैं। और निश्चित तौर पर बिहार में जो विकास दिखाई दे रहा है, आज देश के मानचित्र में बिहार विकास के नाम पर नंबर 1 पे है। वो नीतीश कुमार जी का मेहनत, उनका रात दिन लगकर पूरे बिहार के हर क्षेत्र में अधिकारियों निर्देशित करके काम कराने का काम जो उन्होंने किया है, पूरा देश और प्रदेश ने देखा है। आज चुनावी साल है, निश्चित तौर पर चुनाव के सब लोग उसमें जाएगा ही, लेकिन हम काम से संतुष्ट हैं, बिहार के विकास से संतुष्ट हैं, बिहार के हर क्षेत्र के काम से हम सब लोग संतुष्ट हैं। निश्चित तौर पर जनता काम के नाम पर और सौहार्द भाईचारा के साथ बिहार को हमने रखा, नेता ने रखा, एनडीए ने रखा। उस हिसाब से हम लोग चुनाव सब लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी। क्या आप तेजस्वी यादव जो हर दिन क्राइम का बुलेटिन जारी करते हैं वो देखते हैं? देखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी विरोधी है, विरोधी मानसिकता से अगर किसी को देखता है तो उसको वही नज़र आता है, वही चश्मा से। ये बिहार उन्होंने भी चलाया है, उस बिहार को आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पर समझ जाएंगे। लेकिन आज जो बिहार में हर क्षेत्र विकास साथ साथ निश्चित तौर पर कानून का भी पालन हुआ है बिहार के अंदर। और आप देखे होंगे कि जो भी रहा होगा, अपराध किया होगा, गड़बड़ किया हो, गलत किया होगा, कानूनी कार्रवाई की गई होगी। किसी से भी संबंधित पार्टी का रहा हो, किसी संबंधित रहा हो, बहुत रुसूख वाला रहा हो, लेकिन उस पर कार्रवाई की गई है। हम लोग बराबर कहते हैं कि किसी भी कंट्री में भी आप जाइएगा, कानून तगड़ा से तगड़ा बना है, कहीं हाथ काट दिया जाता है, कहीं गर्दन उड़ा दिया जाता है, फिर भी वहाँ अपराध होते हैं। कुछ गड़बड़ लोग हमेशा हर जगह रहते हैं, तो इस तरह बिहार में भी हैं, कुछ लोग गड़बड़ हैं, लेकिन हम लोग तत्काल तुरंत कार्रवाई करते हैं। और पहले से और अब आज से आसमान और ज़मीन का फ़र्क पड़ा है जो आपने देखा है। तो मैं उनकी आलोचना उधर नहीं जाना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता, चूँकि चुनावी मूड में हम सब लोग हैं, वो भी हैं। आज कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ न कुछ खोजेंगे ही, चूँकि विकास में मामला, हमने विकास किया है, सब कुछ ठीक ठाक रहा है। बिहार सौहार्द भाईचारा के साथ ठीक रहा है। बिहार ने एक मैसेज दिया है भाईचारा का, विकास का। एनडीए ने बिहार में मैसेज दिया, तो सारी चीज़ कहीं उनको जगह मिल नहीं रही है। कुछ ऐसे गड़बड़ लोग हैं तो कहीं नहीं वो जगह खोजेंगे। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनता पूरी मूड में है नीतीश कुमार जी को फिर लाने के लिए, क्योंकि उनका ये बिहार है। उन्होंने जिस तरह बिहार में पूरे बिहार को विकास की धार दिया, पूरे बिहार के हर समाज को अपना परिवार समझा, अपना परिवार को समझकर सबका सम्मान के साथ साथ विकास किया। ये दुनिया ने देखा है, देश और प्रदेश तो छोड़िए। इसलिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बनेगी। हमारे नेता मुख्यमंत्री। आप जब भी कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बयान देते हैं, तो आपकी पहली लाइन होती है कि आप नीतीश की तारीफ़ करते हैं और उसके बाद ही कहीं उस मुद्दे पे आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव हैं, वो जब भी बोलते हैं नीतीश कुमार को, आपने भी सुना होगा, कई दफ़ा सुना होगा, टायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड मुख्यमंत्री, इस तरह के 3-4 शब्द बोल लेते हैं, उसके बाद ही उस मुद्दे पे आते हैं। आपको
लगता है, क्या लगता है जब उनके बयानों को सुनते होंगे? मतलब मुख्यमंत्री आप कहते हैं विकास करते हैं, वो कहते हैं एकदम रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं। उनका बयान जो भी होता है एक घमंड वाला होता है। उनका बयान कोई होता है तो निश्चित तौर पर ये वरासत झलकाता है। अपने उन्होंने संघर्ष उतना नहीं किया है, वरासत से आए हैं। सारे लोग देख ही रहे प्राइवेट कंपनी बनाकर किस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। नीतीश कुमार जी को इसलिए मैं सम्मानपूर्वक पहले ही उनको सम्मानपूर्वक नाम लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नेता में देश में नहीं मिलेगा। ये सच है, सच को कहना चाहिए। मैं उनसे भी कहूँगा, वो भी मेरे साथ थे, आप जानकारी होगा, वो कहते थे मेरे गार्जियन है, मैं इनसे काम सीखता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, तमाम चीज़ें वो कहते थे। आज कुछ और भाषा बोल रहे हैं, वो अलग बात है। नीतीश कुमार जी का इसलिए हम सब लोग सम्मान करते हैं, हर जाति के, हर पार्टी के लोग सम्मान करना चाहिए जो नीतीश कुमार ने बिहार को दिया है। मुझे नहीं लगता है कोई भी पहले भी नहीं दिया होगा, आगे भी नहीं देगा। बिहार में उन्होंने विकास, रात दिन जो 3-4 घंटा सोते हैं, उसके बाद जब नींद से उठते हैं, नींद खुलती है तो बिहार का कैसे विकास हो, बिहार के रहने वाले हर लोग, हर समाज, वर्ग, धर्म के कैसे सौहार्द भाईचारा के साथ रहें, इस पर बराबर ख्याल और ध्यान रख देते हैं, जो आप देखे होंगे। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी धर्मवाद नहीं किया। अगर मैंने देखा उस नेता को, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। वो नेता अगर जितना दिल से मंदिर को मानते हैं, उतना दिल से मस्जिद को भी मानते हैं, उतना ही दिल से सम्मान गुरुद्वारा, गिरजाघर को भी करते हैं। बड़ी बात है। आज के युग में कोई भी पॉलिटिकल आदमी है तुरंत आ जाता है, कहीं स्वार्थ में आ जाता है, कहीं कहीं परिवारवाद में फंस जाता है, कहीं जातिवाद में फंस जाता है। लेकिन ये नेता ऐसा नेता, अव्वल नेता, पूरे चैलेंज करना चाहता हूँ, देश के अंदर अव्वल नेता है, जिस नेता ने कभी भी परिवारवाद में नहीं फंसे, जातिवाद में नहीं फंसे, धर्मवाद में नहीं फंसे, अपने पूरे बिहार के बच्चों को औलाद बेटा समझे, पूरे बिहार को अपना परिवार समझे। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ कि एक MLA MP होता है तो कहीं परिवारवाद में फंस जाता है। वो जहाँ 20 साल से बिहार को उधार दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, जिसको हाथ रखते हुए MLA MP बन जाता है उनके कार्यों के चलते, तो निश्चित तौर पर वो भी चाहते तो परिवार को आगे बढ़ाते। लेकिन पूरे बिहार के नौजवानों को, साथियों को, भाइयों को उन्होंने आगे बढ़ाया अपना परिवार समझकर। ये बहुत बड़ी त्याग है। ऐसे त्याग करने वाले अगर कोई माई का लाल है तो बतावे हमें, ऐसा कोई नहीं। इसलिए हर लोग उनका सम्मान करता है, हर लोग उनके सामने बोल नहीं पाता है। मुझे लगता है ऐसे नेता को कहीं ना कहीं ऊपर वाले ईश्वर का, खुदा का भी आशीर्वाद बना रहता है कि आज बिहार में विकास कर रहे हैं। 1-2 सवाल और लेंगे क्योंकि इस साल चुनाव भी हैं। देखिए, जेडीयू के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं, अगर आपको छोड़ दे तो क्या इस बार आप लोग कोशिश करेंगे कि हाँ मुस्लिमों को टिकट दिया जाए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक गैप पता नहीं कैसे आ गया, 2020 में आ गया था। हमारे नेता ने बराबर सम्मान किया है, माइनॉरिटी के लोगों का भी, सबका किया, माइनॉरिटी के लोगों को भी किया। माइनॉरिटी को टिकट पिछली बार भी लोगों ने दिया था, लेकिन लोग चुनाव जीत के नहीं आ पाए थे। इस बार भी हमारे नेता टिकट देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीत के लोग आवें। कुछ लोग जो जेडीयू छोड़ के गए हैं बीते 1-2 महीने में, उन पर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, उनका अपना मूड है, अपनी व्यवस्था है, अपना सोच है, करें। लेकिन मैं जानता हूँ जो नेता को छोड़ता है, पछताता है, फिर नेता के साथ रहने के लिए व्याकुल हो जाता है। एक आखिरी सवाल है, चैनपुर से आप विधायक हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि कल ही आप आए हैं चैनपुर से, हमेशा ऑन ग्राउंड रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ क्या होगा? मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा था, आपकी और जितना भी मैं जरूरी है ना। अपने भी कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ के कंस्टिट्यूंसी के हमारे क्षेत्र में जहाँ से चुनाव जीत के आता हूँ, पिछली बार चुनाव में जीता था जो आपको मालूम है BSP से। BSP के साथ साथ हमको हर समाज का वोट मिला था, क्या RJD, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या ये जदयू, लोजपा, इस तमाम पार्टी, रालोसपा, तमाम पार्टी के लोगों ने मुझे लगभग वोट दिया था। हर समाज से मैंने वोट पाया था, जो लगभग 1 लाख पहुंचता है। और मुझे गर्व है कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के तमाम समाज के लोग अपना बेटा और भाई मानते हैं। मैं भी उनको परिवार तरह मानता भी हूँ, करता भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो उन्होंने नेतृत्व दिया है, ईमानदारी से मैं निभाया हूँ। चैनपुर विधानसभा में मुझे लगता है 150 से ऊपर मैंने रोड बनवाया है, जो आज रोड देखने की बात नहीं है। मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से लोग देख सकता है जो चमचमा रहा है। अपने चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में अस्पताल मैंने बनवाया। अधौरा में टावर नहीं था, मैंने अधौरा टावर 72 टावर एक दिन में लगवाया, टावर था ही नहीं वहाँ पे। अधौरा प्रखंड जो हमारे विधानसभा से थोड़ा दूर है, जंगल इलाका पड़ता है, वहाँ के लोग नीचे नहीं उतर पाते थे, प्रॉब्लम होता था। हमने DD कॉलेज दिया, बड़ी बड़ी वहाँ रोडें मैंने दिया, कई जिला में जोड़ने का काम मैंने रोड बनवा कर किया, जो रोड काम लगा भी हुआ है। नीचे आइए, चैनपुर में, चांद में, भगवानपुर में बहुत रोडें मैंने दिया। रोड के साथ साथ
4 आवासीय विद्यालय दिया। जो आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के टाइप होता है, SC के लिए अलग दिया, SC ST के लिए अलग दिया, अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग दिया, अति पिछड़ा समाज के अपने लड़कियों को, अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए अलग दिया। 4 आवासीय विद्यालय, एक आवासीय विद्यालय के बस 60 करोड़ की लागत से बनता है। मैं अपने नेता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 4 आवासीय विद्यालय चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में ही मैंने दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। अभी हाल में हम सुने होंगे कि लगभग 150 करोड़ की लागत से कोयरा का पानी जो है, हमारे पानी की सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उसके लिए मैंने साहब से बोला था, उसको भी उन्होंने टेंडर में हो गया है, काम लगने जा रहा है। मैंने जिला के अंदर भी बहुत बड़ा काम किया है। आपने अस्पताल में, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मामला था, मैंने बड़े भाई मंगल पांडे से कह के, साहब से कह के मैंने उसको बनवाया। बाईपास मैंने भभुआ में करवाया, जो चैनपुर चांद होते हुए आगे बढ़ रही है। तब चीज़ें, छोटी चीज़ें बहुतें हुई हैं। आपदा का सबसे ज़्यादा मैंने पैसा दिलवाया। तो दिलवाने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे यही था कि ललक थी कि मैं क्षेत्र का विकास करूँगा। पहली बार चुनाव जीता, 2 साल कोरोना में ही हम लोग चुनाव जीते थे, वही माहौल था। हर घर से कहीं न कहीं दुख का पहाड़ टूट रहा था। उस दौरान भी मैं लड़ता भिड़ता आगे बढ़ता रहा काम के लिए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद, 2 साल कोरोना के बाद भी, आज 3 साढ़े 3 साल का मेरा काम है। आप देख सकते हैं जो मैंने काम किया, मुझे नहीं लगता कभी सा काम हुआ था। ये जनता का वहाँ आशीर्वाद है। आगे मुझे उम्मीद है कि जनता काम का या मेरे चलने का, आने जाने का, मैंने कभी भी आज भी जाति राजनीति नहीं करता हूँ, जमाती राजनीति करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में मेरे लोग हैं, जिला के लोगों का आशीर्वाद होगा, चैनपुर विधानसभा के तमाम समाज का आशीर्वाद, संघर्ष होगा, एक मौका मिलेगा। जो अधूरा कार्य होगा मैं उसका पूरा करूँगा।